आगे देखते हैं, फिर हम 30 के मल्टीपल में देखते हैं। तो ये हमारा एक यूनिट सर्कल है जिसका रेडियस 1 होगा। ये हमारा 0 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री, और ये हमारा 180 डिग्री, और ये हमारा 270 डिग्री, और ये हमारा कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 30 डिग्री, और यहाँ हमारा आ जाएगा 60 डिग्री, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 120 डिग्री, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 150 डिग्री, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 210 डिग्री, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 240 डिग्री, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 300 डिग्री, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 330 डिग्री। तो देखिए किस तरीके से हम लोग वैल्यू निकालेंगे। जैसे आपको निकालना है साइन 30 डिग्री, या फिर कॉस 30 डिग्री, या फिर tan 30 डिग्री। तो सेम वही चीज़ें आप क्या करिए, इसको ओरिजिन से ज्वाइन करिए। तो ये हमारा रेडियस है, इसका लेंथ हो जाएगा 1, और ये एंगल हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। आप ये देखिए कि जब हम इस पॉइंट P से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये हमारा जो लेंथ है हाइट से क्या है, ज़्यादा है। तो जो ज़्यादा होगा उसको हम लेंगे √3/2, और जो कम होगा उसको हम लेंगे 1/2। यह हमारा हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि साइन यानी कि y एक्सिस, तो y एक्सिस पे हमने ऊपर चला, यानी कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 आ गया। और यदि आपको cos 30 डिग्री निकालना है तो हम cos का मतलब x एक्सिस में हम पॉजिटिव की तरफ चलें, तो यहाँ से क्या आ जाएगा √3/2, और tan आपको निकालना है तो इन्हीं दोनों को डिवाइड कर लीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा 1/√3। यहाँ पे आ जाइए, यदि आपको 60 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को ज्वाइन करिए ओरिजिन से, और यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। जो हमारा छोटा वाला डिस्टेंस होगा वो 1/2 होगा, और जो हमारा बड़ा वाला डिस्टेंस है ये वाला, ये हमारा हो जाएगा √3/2। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा साइन 60 डिग्री, यानी कि y एक्सिस, तो y एक्सिस में हमने बड़ा वाला डिस्टेंस चला, यानी कि √3/2, और यहाँ से हमने अगर निकालना है cos 60 डिग्री, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। tan का निकालना है तो आप इन दोनों का डिवाइड कर दीजिए, तो आपका tan का आ जाएगा √3 आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से आपको 120 डिग्री निकालना है तो आप इसको ओरिजिन से ज्वाइन करिए, और ये हमारा यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। ये छोटा वाला लेंथ है तो ये हमारा 1/2 होगा, और निगेटिव में चल रहे हैं तो माइनस का हो जाएगा, और ये बड़ा वाला जो हमारा हाइट होगा ये √3/2 हो जाएगा। तो यहाँ से यदि हमें निकालना हो साइन 120 डिग्री, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा वाला डिस्टेंस यानी कि √3/2, और यदि आपको निकालना है cos 120 डिग्री, तो ये हम ओरिजिन से निगेटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 आ जाएगा। इस तरीके से हमने 120 डिग्री वैल्यू का 120 डिग्री का वैल्यू निकाला। ठीक उसी तरीके से आपको पूछा जाए 150 डिग्री, तो आप क्या करिए, इसको ज्वाइन कराइए और यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। तो निश्चय ही ये बड़ा वाला लेंथ है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, और चूंकि निगेटिव डायरेक्शन में चले तो ये हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का √3/2, और ये वाला जो हाइट हो जाएगा हमारा 1/2 हो जाएगा। तो आप क्या वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन 150 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन यानी कि y एक्सिस, तो ये हमारा y एक्सिस में 1/2 चला। यदि आपको निकालना है cos 150 डिग्री, तो आप x एक्सिस में चलिए, यानी कि निगेटिव का माइनस का √3/2। tan का निकालना है, इन दोनों का डिवाइड कर दीजिए,
कॉस का निकालना है तो सेक का रिवर्स कर दीजिए, साइन का कोसेक का निकालना है तो आप साइन का रिवर्स कर दीजिए। ठीक उसी तरीके से आपको 210 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो आप क्या करिए, इसको ज्वाइन करिए और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। ये बड़ा वाला लेंथ है और ये हमारा छोटा वाला, तो बड़ा वाला हमारा √3/2 होगा और छोटा वाला 1/2। तो हम निकालेंगे साइन 210 डिग्री यानी कि y एक्सिस, तो y एक्सिस में हम डाउनवर्ड चल रहे हैं तो ये हमारा वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव यानी कि -1/2। और यदि आपको निकालना है cos 210 डिग्री यानी कि x एक्सिस में हमने कितना चला, नेगेटिव चला, और कितना, ये बड़ा वाला डिस्टेंस माइनस का √3/2। तो इस तरीके से हम लोग साइन 210 डिग्री का वैल्यू निकाल दिया और cos 210 डिग्री का वैल्यू निकाल लिया। उसके बाद आपको 240 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करिए। ये बड़ा वाला हाइट यानी कि √3/2 और चूंकि निगेटिव डायरेक्शन में तो माइनस का हो जाएगा, और ये हमारा छोटा वाला हाइट तो यानी कि 1/2 और ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड में है तो ये हमारा माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे कि साइन 240 डिग्री इज इक्वल टू माइनस का √3/2 और cos 240 डिग्री यानी कि माइनस का 1/2। ये हमारा आ जाएगा 240 डिग्री का। सेम उसी तरीके से आपको 300 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो आप इसको ज्वाइन करिए और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। तो साइन, अगर हमें निकालना है साइन 300 डिग्री का वैल्यू, तो साइन का मतलब y एक्सिस, तो y एक्सिस में हमने बड़ा वाला डिस्टेंस चला और निगेटिव में चला तो ये हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का √3/2। और यदि आपको cos का निकालना है तो ये हमारा आ जाएगा cos 300 इज इक्वल टू, ये हमने किधर चला, पॉजिटिव x एक्सिस, तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से आपको 330 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो आप इसको ज्वाइन करिए और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। ये बड़ा वाला x में बड़ा वाला लेंथ चला तो यानी कि √3/2 और y में हमारा ये छोटा वाला है तो यानी कि 1/2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन 330 डिग्री इज इक्वल टू ये वाला लेंथ यानी कि माइनस का 1/2। और यदि आपको निकालना है cos 330 डिग्री तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये बड़ी वाली लेंथ यानी कि √3/2 और पॉजिटिव का है ये। तो ये सारे वैल्यू हम लोगों ने बड़े आसानी से निकाल लिया। बस आपको यही ध्यान रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही वैल्यू क्या होंगे, पॉजिटिव, और सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा x निगेटिव की तरफ है तो x हमारा निगेटिव हो जाएगा और y पॉजिटिव की तरफ है तो y पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि x निगेटिव होगा और y पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट का बात करें तो यहाँ पे हमारा x भी निगेटिव है और y भी निगेटिव है तो यहाँ पे हमारे दोनों ही क्या हो जाएंगे, निगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो x में पॉजिटिव चल रहा है तो x हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और y में निगेटिव तो ये हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो काफ़ी सारा चीज़ें हम लोगों ने सीखा। अब देखिए किस तरीके से इन बड़े बड़े वैल्यूज़ के हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। लीजिए आप एक यूनिट सर्कल बना लीजिए और इन वैल्यूज़ को देखिए कहाँ पे ये आ रहे हैं। जैसे हमारा 390 डिग्री है यानी कि 390 हमारा ठीक 30 डिग्री के एंगल पे आएगा और यहाँ पे हमारा 390 डिग्री आ जाएगा। तो आपको सपोज साइन 390 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो आप क्या करिए, इसको ज्वाइन करिए और यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। ये हमारा बड़ा वाला लेंथ है तो ये हो जाएगा √3/2 और ये हमारा छोटा वाला लेंथ है तो ये हो जाएगा 1/2। तो साइन 390 डिग्री का वैल्यू जो आ जाएगा, यानी साइन मतलब y एक्सिस, तो y एक्सिस में हमारा 1/2 चला। यदि पूछे cos 390 डिग्री तो ये हमारा x एक्सिस में बड़ा वाला डिस्टेंस चला है तो ये हो जाएगा √3/2। दूसरा आपको 450 डिग्री पूछे
तो 450 डिग्री, यानी कि हम 360 में 90 और ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 450 डिग्री। तो साइन 450 डिग्री आपको निकालना है। तो आप देखिए कि आप y में कितना चलें, 1 चलें, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 1। और यदि cos की बात करें तो cos 450 डिग्री, यानी कि हमने केवल के और केवल y में चला, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0,1, यानी कि x में 0 चला तो ये हमारा क्या आ जाएगा 0। तो इस तरीके से हमारा साइन 450 डिग्री का वैल्यू 1 और cos 450 डिग्री का वैल्यू 0। उसके बाद आप 495 देख लीजिए। तो 495 जो है हमारा ठीक इसके बीचों बीच पड़ेगा हमारा 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में पड़ेगा। तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा 495 डिग्री। तो देखिए आप क्या करिए, सीधे यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए और ये दोनों ही लेंथ हमारे क्या हैं, सेम है। तो ये भी क्या होगा 1/√2 और ये हमारा निगेटिव में चल रहा है तो क्या हो जाएगा माइनस का 1/√2। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा साइन 495 डिग्री इज इक्वल टू ये वाला डिस्टेंस यानी कि 1/√2 और cos 495 डिग्री पूछे तो यानी कि ये वाला डिस्टेंस ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 1/√2। ठीक उसी तरीके से 2190 डिग्री, तो साइन 2190 डिग्री आपका कितना आ जाएगा, ये हमारा है 720 डिग्री का 3 मल्टीपल प्लस 30 डिग्री। तो यानी कि आप 6 बार ये टोटल घूम चुके फिर 30 डिग्री आ गए, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2190 डिग्री। तो ये हमारा क्या है 2190 डिग्री। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें साइन 2190 डिग्री तो ये किसके इक्वल होगा, ये वाला हाइट 1/2 और ये वाला हाइट ये हमारा cos 2190 डिग्री पूछे तो ये हमारा हो जाएगा √3/2। इस तरीके से आप बड़े से बड़े वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। आप कैलकुलेशन आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं कुछ नेगेटिव नंबर्स कैसे हम इनको कैलकुलेट करेंगे। निगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमें निगेटिव ये बताता है कि हमें क्लॉकवाइज सेंस में चलना है। तो बस हमें क्या करना है, क्लॉकवाइज चलना है। तो हम 4 2 8 टाइम्स अगर चलेंगे तो फिर भी हम इस तरीके से यहाँ से एक कंप्लीट रोटेशन लिए, फिर दूसरा लिए, फिर ऐसे 8 टाइम्स चलेंगे तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। यानी कि हमारा जो है माइनस का 2880 डिग्री यहाँ पे पड़ेगा। तो साइन माइनस का 2880 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन यानी कि वाई एक्सिस, तो वाई में कितना चला 0 चला, और यही हमारा पूछेगा cos -2880 डिग्री, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि हमारा इसमें कितना चला 1 चला। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इन सारे का निकाल सकते हैं। चलिए मैं इसका भी देख लेता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा साइन 1800 यानी कि 9 टाइम्स ये क्लॉकवाइज रोटेशन लिया, तो 9 टाइम्स ऑफ ये भी हमारा वैल्यू यहीं पर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा माइनस का 1800 डिग्री, तो यहाँ से क्या आ जाएगा साइन माइनस का 1800 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा 0, और कॉस माइनस का 1800 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। तो बस आपको ध्यान देना है, जब भी नंबर निगेटिव रहेंगे तो हम क्या करेंगे क्लॉकवाइज सेंस में चलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता निगेटिव से। दूसरी बात ये कि एक आसानी के लिए आपको मैं बता दूं, जब भी लास्ट में 5 आए तो आप समझ जाइएगा ये या तो यहाँ पे पड़ेगा ठीक बीचों बीच, या यहाँ पे, या यहाँ पे, या यहाँ पे। तो 5 जब भी लास्ट में 5 आए तो आप 45 डिग्री के मल्टीपल में सोचा करिए।
तो ठीक है, ये सारा चीज़ें हम लोगों ने बहुत आसानी से देखा और उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। और आगे और हम लोग ग्राफ के विषय में बात करेंगे। तो आज का लेक्चर जो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है हम लोगों का। तो आप बड़े से बड़े वैल्यू किस तरीके से मेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं, यदि आपको जो हमने 17 एंगल्स बताएं तो उनका आपको अच्छे तरीके से लोकेशन यदि पता है तो आप बता सकते हैं इन सारे वैल्यूज का। आपको यही देखना होगा कि ये सारे वैल्यूज किसके ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, तो आप आसानी से बता सकते हैं। थैंक यू।